पेपर नंबर 10 ऐसा सेकंड ईयर, यूनिट 1.1 मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता का अर्थ और अवधारणा। विविधता ऐसी स्थिति से है जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से हमें अलग अलग रहने वाले मानव एवं समूह एक समाज या एक स्थान विशेष में साथ साथ निवास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी व्यक्ति शारीरिक रचना दृष्टि से समान होते हैं, परंतु उनमें कुछ विशिष्ट लक्षण होते हैं जिनके कारण उन्हें अलग समूहों में रखा जाता है। अनेक ऐसे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार हैं जो किसी भी देश के निवासियों में विविधता विकसित करते हैं। दूसरी ओर ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति के समान नहीं होता। लोगों में जो समानता हमें प्रजाति के लक्षणों के कारण दिखाई देती है। एक प्रजाति के लोग भी सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आधार पर समूह में व्यक्त हैं। राजनीतिक दृष्टि से भी उनमें कुछ सत्ताधारी तथा शासक वर्ग हो सकते हैं। समाजशास्त्र जैसे विषय में विविधता का अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। विविधता का अर्थ, मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी। विविधता से तात्पर्य है जहाँ विभिन्न धर्म, जाति, संस्कृति, भाषा आदि के लोग साथ साथ रहते हैं और अपनी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। जिस प्रकार किसी मनुष्य के रंग, रूप, रहन सहन, खान पान इत्यादि में विभिन्नता होती है या विभिन्न रूप होते हैं, ये भी समान होते हैं। डाइवर्सिटी विविधता कहलाता है। जैसे भारतीय संस्कृति विविधता में एकता का अनूठा रूप आदर्श प्रस्तुत करता है। जैसे क्लास के अंदर होते हैं ना, ये थोड़ी है कि सब लोग एक ही जगह के होते हैं, सब अलग अलग जगह के होते हैं। कोई जयपुर का है, कोई आउट ऑफ जयपुर है, कोई टॉप का है, कोई अलवर का है, लेकिन उनके सब में एक चेंज मिलेगा। कोई तो उनकी भाषा चेंज मिलेगी या रहन सहन चेंज मिलेगा, खान पीन चेंज मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। क्योंकि कहते हैं कि 6 कोस पे या 6 मील पे, 3 मील पे कुछ ऐसे मतलब लैंग्वेज चेंज हो जाती है, रहन सहन चेंज हो जाता है लोगों का। अब आता है टाइप ऑफ डाइवर्सिटी। पहला धार्मिक विविधता, सांस्कृतिक विविधता, भाषागत विविधता, जाति विविधता और जनजातीय विविधता। पहला आता है धार्मिक विविधता। भारतीय समाज में और जनजीवन में धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। विश्व के सभी धर्मों का विकास भारत में ही हुआ। इसी कारण भारतीय समाज धर्म की दृष्टि से अनेक वर्गों में विभक्त हो गया। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 7 धर्म माने गए: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और अन्य धर्म। दूसरा आता है सांस्कृतिक विविधता। भारत एक बहुसांस्कृतिक देश है जहाँ के लोगों के विभिन्न रहन सहन और खान पान है। उनके अपने रीति रिवाज, त्योहार इत्यादि मनाने का ढंग एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। कहीं गणेश पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है तो कहीं दुर्गा पूजा को अधिक महत्व दिया जाता है। जैसे गणेश पूजा मान के चलो आप मुंबई में मनाई जाती है तो दुर्गा पूजा कहीं दूसरी जगह मनाई जाती होगी। सबका अपना अपना मतलब एक नजरिया है, कोई कैसे मानता है, कोई कैसे मानता है, कोई कैसे मनाता है, कोई किस धर्म को ज्यादा महत्व देता है, कौन सी संस्कृति को ज्यादा महत्व देता है। संविधान में इन्हें इसकी इजाजत देता है कि अतः भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में जाना जाता है। अगला है भाषागत विविधता। भाषा मनुष्य के आदान प्रदान का शक्तिशाली माध्यम है। मतलब जिसको अपन बोलते हैं क्या, भाषा मनुष्य के आदान प्रदान का एक शक्तिशाली माध्यम है। मतलब कम्युनिकेशन है लोगों को एक दूसरे से बातचीत करने का। ठीक है, भारतीय समाज में अधिक बोलियां हैं तथा भाषाएं हैं। हमारी मातृभाषा है, परंतु दक्षिण भारत में अंग्रेजी और दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार भारत में 10 मील में भाषा और बोली में अंतर आ जाता है। सन 1991 जनगणना के अनुसार देश में 1652 भाषा बोली जाती थी, परंतु भारतीय संविधान में 15 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। वर्तमान में 22 भाषाओं को मान्यता मिल चुकी है। इसके अतिरिक्त भारत में अनेक भाषाएं एवं बोलियां हैं, जैसे हिंदी, उर्दू, बघेली, भोजपुरी, बुंदेली आदि भाषाएं अनेक बोलियां हैं। इस प्रकार हमारे देश में भाषागत विविधता भी बहुत है। जाति की विविधता आती है। भारतीय समाज में जाति के आधार पर विविधता दिखाई देती है। वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था थी, जन्मजात न होकर कर्मणता मतलब कर्म के आधार पर होती थी। जाति विविधता हिंदू धर्म की देन है, परंतु ये विविधता सभी धर्मों में दिखाई देती है। प्राचीन काल में जाति को 4 वर्गों में विभाजित किया। ब्राह्मण, जिसमें कौन आते थे, विद्वान, सलाहकार, यज्ञ करने वाले आदि। एक होता है क्षत्रिय, रक्षा करने वाले जो राजा होते थे, सैनिक होते थे आदि। एक होते वैश्य जो सौदागर होते हैं, व्यापारी होते हैं, खेतों के मालिक होते हैं, जमींदार। एक शूद्र होते हैं जो सेवक, तीनों वर्गों की सेवा करते हैं, मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। अगला आता है जनजाति विविधता। जनजाति से तात्पर्य ऐसे मानव समूह जो आज भी सभ्यता की दौड़ में बीते हैं तथा आदिम जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में 6.78% जनजातीय लोग रहते हैं। कुछ जनजातियों ने आधुनिक सुख सुविधाओं को अपना लिया है, परंतु कुछ इन सुविधाओं से वंचित है। इनकी संस्था भारतीय संविधान अनुसार 216 है। मतलब जनजाति जीवन बीता रही है। जैसे मतलब मध्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश, बिहार, उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल जनजाति आती है, जैसे संताल, मुंडा। ठीक है, अगला आता है 1.2 मतलब शिक्षार्थी। लर्नर्स, टाइप ऑफ लर्नर्स।
या डाइवर्सिटी, सीखने की विविधता। देखो सीखने के प्रकार सब में अलग अलग है, कोई कैसे बोल के सीखता है, कोई लिख के सीखता है, कोई सुनकर सीखता है, कोई एक जगह टिक कर नहीं सीखता, कोई घूमते हुए सीखता है। जिसमें टाइप्स ऑफ लर्नर्स हैं, मतलब प्रिंट, पहला आता है प्रिंट शिक्षार्थी। इस तरह के शिक्षार्थी क्या करते हैं, शिक्षण सामग्री को प्रिंट में देखना पसंद करते हैं। इस तरह के शिक्षार्थी पाठ्यक्रम, अवधारणा या किसी प्रक्रिया को चित्र, दृश्य, साहित्य आदि की सहायता से अध्ययन करना पसंद करते हैं। ठीक है, अगला है देखकर सीखने वाले शिक्षार्थी। इस अवधारणा वाले शिक्षार्थी किसी भी कार्य को देखकर सीखने में निपुण होते हैं। इन शिक्षार्थियों के लिए किसी भी कार्य को सीखने के लिए दृश्य समर्थन एक प्रमुख तरीका है कि ब्लैक बोर्ड या प्रोजेक्टर आदि का उपयोग करके बुनियादी उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। जैसे अपने ऐसे बच्चे होते हैं ना, उनको सिखाने के लिए अपन ज्यादातर क्या करते हैं, या तो लैब है प्रोजेक्टर पे पढ़ाते हैं उनको। ठीक है, फिर अपन उनको साइन लैंग्वेज से उन चीज़ों को समझाते हैं, या फ्लैश कार्ड के माध्यम से समझाते हैं, या फिर समझाते हैं बोर्ड पे उनको लिख कर या चित्र ड्राइंग बना के कुछ ऐसा। ठीक है, इसमें आते हैं देखकर सीखने वाले शिक्षार्थी। श्रवण शिक्षार्थी जो सुन के सीखते हैं, जो विजुअल बच्चे होते हैं, ये बच्चे बने जो होते हैं उनको सिखाते हैं, वो सीखते हैं। उनके लिए क्या होता है कि उनकी जो क्लास वगैरह होती है वो टेप रिकॉर्डर या किसी अन्य ट्यूटोरियल माध्यम से सुनाकर सीखना पसंद करते हैं। वो उनको जैसे कोई बच्चा होता है, उनको कोई ये बच्चा है, उसको अगर कुछ याद करना है तो उसको क्या करती है कि कॉलेज या संस्था जो भी स्कूल है उसका लेक्चर या उसकी क्लास रिकॉर्ड करके उसको देती है। वो बच्चा क्या करता है, उस चीजों को ना सुन के सीखता है फिर। ठीक है, इस प्रकार के शिक्षार्थी किसी भी अवधारणा को समझने के लिए पढ़ने और देखने के बजाय उससे संबंधित व्याख्यान, टेप रिकॉर्डर, टीवी व अन्य ट्यूटोरियल माध्यम से सुनकर सीखना पसंद करता है। अगला आता है स्पर्श द्वारा सीखने वाले शिक्षार्थी। इस तरह के शिक्षार्थी या विद्यार्थी किसी भी वस्तु के बारे में सीखने से पहले उसका स्पर्श कर ज्ञान प्राप्त करते हैं, स्वयं अनुभव करके सीखते हैं। स्पर्श मतलब ये बच्चे जो होते हैं वो आते हैं। ठीक है, अगला होता है काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी। इस तरह के शिक्षार्थी क्रियाशीलता के द्वारा सीखना पसंद करते हैं। सीखते समय ये विद्यार्थी एक जगह टिक कर बैठना पसंद नहीं करते हैं। कुछ गतिविधि के दौरान छात्रों को कुछ संसाधनों का उपयोग करने के लिए कमरे में इधर उधर घूमने की अनुमति देते हैं। उदाहरण के लिए शब्दकोश हो गए, पेंसिल हो गए, स्वप्न, या छात्रों को असाइनमेंट पूरा करने के कक्षा में उपलब्ध तकनीकी उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। मतलब काइनेस्थेटिक शिक्षार्थी में आप मान सकते हो, जैसे मैंने कोई लैब में है तो ये तो है नहीं कि लैब में आप बैठे हो तो बच्चे को जब बोलोगे जैसा आप बोलोगे वैसा बच्चा करेगा, नहीं। उसको सिखाने के लिए क्या करोगे, आप उसको क्या करोगे, उसको सिखाने के लिए आप फ्री ऑफ माइंड दोगे, उसको छोड़ दोगे क्या, आप खुद एक्सपेरिमेंट करके दे, कुछ खुद का लैब में टेस्ट करके दे, खुद करके सीख, मतलब करके सीखना। वो किस में आता है, काइनेस्थेटिक शिक्षार्थियों में आता है। अब कल चलेगा 1.3।